नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राहुल गांधी संवाद कार्यक्रम को लेकर के आज दोपहर को कोटा पहुंच चुके हैं। कोटा एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिनमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पीसीसी के अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। शाम 5:30 बजे उनका दशहरा मैदान में छात्र संवाद का कार्यक्रम होना और इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं दी जाएगी, सिर्फ स्टूडेंट्स ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर बाधा डालने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं, संसद में भी ऐसे ही व्यवधान डाला जाता है। संसद की अलग मर्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, ये कहना है अशोक गहलोत का। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस लगातार पिछले 2 दिनों से आमने सामने है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर के आखिर सियासी तकरार क्यों है। पहले रिपोर्ट। राहुल गांधी का कोटा दौरा, चढ़ा सियासी पारा। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि विपक्ष को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाए। ये षड्यंत्र है। गहलोत ने कहा, पोस्टर हटाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ। तो मैसेज जाना है भाई कि आप कोई नहीं जाए, ये तरीके गलत है। मेरा मानना है कि ये कभी हमने देखा नहीं है ऐसा माहौल को। पूर्व सीएम का आरोप, राहुल के बढ़ते जन समर्थन से घबराई भाजपा। ये तरीका इनका बहुत ही तानाशाहीपूर्ण रवैया है। कांग्रेस का कोई भी नेता कोई भी अपराध करे, कोई भी भ्रष्टाचार करे, राहुल गांधी चुप रहेंगे और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाजपा शासित राज्यों में पर्यटन के लिए जाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। राजस्थान के अंदर कांग्रेस जब सरकार थी तब 19 से अधिक पेपर लीक हुए, उसके बावजूद भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला और आखिरकार यह हिम्मत इसी से मिलती है। एक शतक लग चुका, पूरा का पूरा लगातार चुनाव हारने का एक रिकॉर्ड बन चुका, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे मजबूत नहीं हो रही। कांग्रेस के महामंत्री राहुल गांधी जी आज राजस्थान आए हैं। बड़ी अच्छी हंसी की बात है कि जिस पार्टी की सरकार ने 19 पेपर लीक किए, उनके राजीव गांधी फाउंडेशन के लोगों ने पेपर सेट किए, उसके बाद में इनके नेताओं ने पेपर बेचे और उसके बाद जो सरकार को युवाओं ने नकार दिया, वहां भड़काने के लिए कोटा आ रहे हैं। अभी 2 दिन से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुसलमानों को भड़का रहे हैं, अभी युवाओं को भड़काने आए हैं। लेकिन आपने देखा कि राजस्थान के कोई भी युवा वहां पे उपस्थित नहीं है, उनका बहुत ही फीका स्वागत हुआ है। राहुल का छात्र संवाद, सियासी तकरार। तो राहुल गांधी नीट स्टूडेंट्स से संवाद करने के लिए कोटा पहुंचे। 5:30 बजे दशहरा मैदान पर इन छात्राओं से संवाद करेंगे परीक्षा को लेकर के। इससे पहले उन्होंने कहा कि जो नीट स्टूडेंट्स की मौतें हैं वो टूटी और भ्रष्ट व्यवस्था की देन है और इसे लेकर के राजस्थान में पिछले 2 दिनों से लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल बीजेपी कांग्रेस के बीच में चल रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। सुरेश गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर सुमित गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बुद्धि प्रकाश शर्मा कोचिंग संचालक हैं और हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता शिक्षा नगरी कोटा से जुड़े हुए हैं, जहां राहुल गांधी आज पहुंचे हैं। छात्र छात्राओं से संवाद को लेकर सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, शिक्षा की नगरी कोटा में हलचल कैसी है और क्या अपडेट है राहुल गांधी के दौरे को लेकर के? देखिए, ठीक 3:30 बजे राहुल गांधी कोटा पहुंचे, कोटा एयरपोर्ट पहुंचे और जिसके साथ ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो मौजूद रहे। इसके साथ ही जो अगला शेड्यूल था, उम्मेद भवन पैलेस होटल राहुल गांधी पहुंचे हैं और करीब 2 से 3 घंटे वहां रुकने के बाद करीब 7:30 बजे का वक्त होगा जब दशहरा मैदान
श्री राम रंगमंच, जहां पर राहुल गांधी का छात्रों के साथ में संवाद है। और फिलहाल यही हम मौजूद है जहां राहुल गांधी संवाद करने वाले हैं। और फिलहाल तस्वीर कोटा के दशहरे मैदान से छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले यहाँ पर अब स्टूडेंट्स का जुटना है वो शुरू हो गया है। आप देखिए ये पूरा स्टेज जो है वो बनाया गया है। यहाँ से राहुल गांधी तमाम जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने वाले हैं, स्टूडेंट से चर्चा करने वाले हैं। मोटे तौर पर इसको लेकर के बीते 3 दिन से जिस तरह की गहमा गहमी हमने देखी, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज, चाहे एआईसीसी से बात करें, पीसीसी से बात करें, तमाम दिग्गज जो है वो कोटा में नुक्कड़ सभाएं करते हुए नजर आए, तमाम तैयारियों को मुकम्मल करते हुए नजर आए। कोचिंग स्टूडेंट्स हॉस्टल, पीजी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हुए नजर आए। अच्छा हिमांशु, ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे। कितनी सच्ची बात है, सच्चाई है? देखिए बताया तो यही गया है कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ही अलाउ किया जाएगा। बाकायदा एक बारकोड प्रक्रिया तय की गई है, बारकोड के साथ में इन स्टूडेंट्स को एंट्री दी जा रही है। बताया ये गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इन सबके बीच में आप देखिए जो बड़े पैमाने पर स्टूडेंट पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह का इंटरेक्शन राहुल गांधी से, आप लोग राहुल गांधी से के संवाद में आए हैं, क्या उनके सामने सवाल रखने वाले हैं, क्या उनको सुनने वाले हैं? इस पे मेरा कोई राय नहीं है। जी, क्या सवाल करने वाले? इस पे मैं क्या करूं, वो राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, बस नीट जो पेपर लीक हुई थी उसके बारे में। तो और मैं क्या कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है सपोर्ट करना। सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा। और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं। एक सवाल, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं। यस सर। क्या जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के अपकमिंग पीएम जो भी हो, क्योंकि वो हम लोग के देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम लोग से चाहते हैं कि क्या वो रीनीट के लिए क्या बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनका क्या हो रहा है, क्या वो करना चाहते हैं कि पेपर दोबारा लीक ना हो, कैसा? देखिए क्या बोलते हैं आप हेमंत, देखिए इन बच्चों का क्रेज देखिए। इस बच्चे से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये सब मोबाइल से उसकी तस्वीरें बना रहे हैं। और ये जंजीज है। हिमांशु, एक सवाल है मेरा जो लगातार हमारी राजनीति में गूंज रहा है कि 21 तारीख को पेपर होना है, 4 दिन पहले राहुल गांधी, क्या बच्चे इससे डिस्टर्ब होंगे या मोटिवेशन मिलेगा? बच्चों से पूछिए। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल आप सबसे मेरा है कि 4 दिन बाद में नीट की परीक्षा है, उससे पहले राहुल गांधी आए हैं, क्या लगता है कि ये समय गलत चुन लिया? क्योंकि आप लोगों के लिए 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट भी बहुत मायने रखता है। लगता है कि कहीं ये समय का चयन गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत हुआ है। गलत जैसे कि 11th के बच्चे हैं, वो तो ऑप्शन था कि अगर 12th के बच्चों को आना तो आए वरना ना आए। गलत हुआ है। आप ये बोल रहे हैं कि एक मतलब कि हमारे लिए अभी आए हैं तो हम लोगों को इतनी डिस्टर्बेंस होगी। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 बार पेपर लीक हुआ, तब मेरे लिए डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। आज हम इनके लिए 4 साल मेरा लगातार कंटिन्यू खराब होता चला गया, तब मेरे लिए डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अगर मैं आज एक दिन 21 तारीख को आप नीट की प्रक्रिया से गुजरने वाले? हाँ, मैं गुजरने वाला हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। और मैं ये फर्जी वाला नहीं हूँ कि मतलब आकर के बस पार्टिसिपेट करना मतलब अदर लोगों की तरह। आप क्या मानते हैं कि ये सही समय पर है? सही समय नहीं है जी, सही समय नहीं है। हाँ। क्योंकि बच्चे बिल्कुल हिमांशु, चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, बच्चों की बात भी पहुंची और उनके मन की बात भी हमारे सामने आई। और अब चर्चा की शुरुआत करें, 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट। और सबसे पहले आज कांग्रेस से शुरुआत करते हैं कि सुमित गर्ग साहब, क्यों आपके नेता लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जन समर्थन से बीजेपी घबराई हुई है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा? राहुल गांधी इसी राजस्थान में पधारो हमारे देश वाली भावना में आकर के बच्चों से संवाद कर रहे हैं, फिर ये राजनीति क्यों है? गर्ग साहब, सुमित गर्ग जी फिर फ्रीज हो गए क्या आप? तो दूसरे वाले गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, आपके पास आ जाते हैं फिर। क्यों बीजेपी ये कह रही है, बार बार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी गलत समय में आए हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, जबकि वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई यहां पर किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की एंट्री नहीं है, सिर्फ बच्चों से बात करेंगे राहुल गांधी। बात करने का अधिकार है। जी बोलिए, राजनीति क्यों? देखिए हेमंत भाई, सबसे पहली बात तो ये कि 21 जून को नीट का दोबारा एग्जाम हो रहा है। 21 जून को नीट का एग्जाम हो रहा है और 17 जून को आप यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन है, ये छात्रों से मिलने के लिए आ रहे हो। भाई क्यों? 21 जून के बाद भी आ सकते थे,
क्या 17 जून में आने से कुछ बदलाव आ सकता है? कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन छात्रों की पढ़ाई में नुकसान करना राहुल गांधी की मानसिकता दर्शाती है। ये बार बार कहते हैं कि साहब हमारे पोस्टर फाड़ दिए। हेमंत भाई, मेरे पास में ये ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पे एआईसीसी का फोटो है। एआईसीसी के फोटो में राहुल गांधी के साथ में सचिन पायलट, डोडासरा जी और ये नेता प्रतिपक्ष सबका फोटो है। लेकिन डोडासरा जी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें से सचिन पायलट जी की फोटो हटा दी जाती है। इसी तरीके से अशोक गहलोत जी का ट्विटर हैंडल पे जब राहुल गांधी का सम्मान करते हैं तो उसमें से सचिन पायलट जी की फोटो उठा देती है। तो आप देखिए पोस्टर कौन फाड़ रहा है? पोस्टर तो ये खुद आपस में फाड़ रहे हैं साहब। कांग्रेस आपस में पोस्टर फाड़ रही है। सचिन पायलट का पोस्टर डोडासरा जी फाड़ रहे हैं और अशोक गहलोत जी डोडासरा जी दूसरे वाले गर्ग साहब सचिन पायलट जी का फोटो फाड़ रहे हैं। ठीक है, और एआईसीसी सबका फोटो बता रही है। ठीक है, ये सब आ रहा है ना कि कौन पोस्टर फाड़ रहा है। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुमित गर्ग साहब। सुमित गर्ग साहब, जवाब भी दीजिए बीजेपी का, और साथ ही साथ राहुल गांधी क्यों आज छात्रों से संवाद करना चाहते हैं? ये संवाद इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए जी। हेमंत जी नमस्कार। हेमंत जी, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस देश के 22 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल, मेडिकल प्रवेश परीक्षा का दबाव क्या होता है, कष्ट क्या होता है, मैंने सहा है, ये मैं जान सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि किस वेदना उनको हुई होगी, कितनी परेशानी उनको हुई होगी जब पता लगा कि पेपर लीक हो गया। उसके चलते दबाव में हमारे कई साथियों ने, बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। और आश्चर्य की बात देखिए, भाजपा क्या कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता अभी भी आपके पास बैठ के हमारे नेताओं के फोटो की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? टेलीग्राम को बैन कर रही है। अरे भैया, बैन करना है तो धर्मेंद्र प्रधान को करिए, बैन करना है तो प्रदीप कुमार जोशी को करिए कि इनको कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और इनको जेल के पीछे बैन करें। लेकिन कर क्या रहे? टेलीग्राम को बैन करके अपने को बचाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो पाएगा। मेरे नेता राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि इस देश की सत्ता की जो वर्तमान नीतियां हैं उनके खिलाफ हम एक खिलाफत मूवमेंट चालू करेंगे और उसकी शुरुआत हम कोटा से करने जा रहे हैं। बुद्धि प्रकाश जी, थोड़ा सा हमारी बुद्धि का वर्धन कीजिए। आप बताइए कि राहुल गांधी के इस दौरे पर इतनी सियासत आपकी नजर में क्यों हो रही है और इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी भाड़ोती की पुण्य धरा पर पहुंच रहे हैं। वो हमारे अतिथि है, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद ये है कि जो उन्होंने जो डेट फिक्स की है, 21 तारीख बच्चों की परीक्षा है और उससे पहले वो आज या कोटा आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि कोटा पूरे भारत के जितनी भी प्रतिभा है मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, उसका हब है। कोटा काशी कहलाती है शिक्षा की। अब इन्होंने जब कोटा को चुना है तो वो जो चुनने का जो टाइम है, अभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में हैं। अब वो एक दिन उन बच्चों का खराब होगा, बच्चे वहां जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे या उनसे संवाद करेंगे? सबसे पहला विषय ये है। तो ये डेट जो उन्होंने चयन की ये गलत है। 21 तारीख के बाद भी वो अपना ये डेट लग सकते थे, वहां भी बच्चों से बात की जा सकती थी। और दूसरी बात, कोटा ही उन्होंने चुना, ये भी थोड़ा सा विस्मय वाला विषय है। क्योंकि कोटा शिक्षा की काशी है और यहाँ प्रतिभा है। यहाँ पर चुनकर बच्चों से एक दिन उनका खराब करना, यानी कि प्रतिभा पर एक तरीके से तो चोट करना। एक जो बच्चा ये कह रहा था कि पिछले 4 साल से नीट का एग्जाम दे रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। बुद्धि प्रकाश जी, एक बच्चा अभी कह रहा था कि 4 साल से वो एग्जाम दे रहा है, 4 साल से पेपर लीक की वजह से उसका करियर चौपट हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसका किसी ने नहीं सोचा? देखो, ये तो बहुत बड़ा विषय है कि पेपर लीक प्रत्येक बच्चा ही नहीं, उसके अभिभावक के लिए भी एक पीड़ादायक विषय है। पेपर लीक होना इसका मतलब बच्चों का भविष्य खराब करना, ये बिल्कुल एक ज्वलंत विषय है। इस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है सर, मैं वापिस आ जाऊंगा। आशुतोष जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कैसे देखा जाए, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, राहुल गांधी पहुंच गए हैं कोटा।
देखिए हेमंत जी, मैं राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि इस बात से कोई मत लेना देना नहीं है कि किस तरह की परीक्षाएं होंगी या किस तरह की युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किस तरह से यह तमाम चीजें हो सटीक तरीके से होनी चाहिए। इन सबको वोट दिखता है और लगभग 20% के करीब पूरे देश भर में युवा ऐसा है जो 18 से 25 साल की आयु वर्ग का है और 20% वोटर है। तो मुझे लगता है कि नजर उस 20% वोट बैंक पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अशोक गहलोत के सरकार के समय में लगातार परीक्षाएं लीक हुई, पेपर लीक हुए, उनको एक बड़ा मुद्दा बना करके सत्ता प्राप्त की। ऐसे में कांग्रेस को एक बार उम्मीद जग रही है कि जिस तरह से युवाओं के मुद्दे पर अगर वो आगे बढ़ेगी, 4 राज्यों में अभी तक कांग्रेस ने अपना यह कार्यक्रम घोषित किया है कि वे 4 राज्यों में इस छात्र सम्मेलन कार्यक्रम को करेंगे, तो मुझे लगता है कि नजर युवाओं पर है, युवाओं के मुद्दों को उठा करके। लेकिन अगर युवाओं को वाकई न्याय देने का काम अगर कोई पार्टी करना चाहती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हेमंत जी, सुमित गर्ग साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या जवाब दे रहे थे? वो कह रहे हैं कि ये समय सही नहीं चुना राहुल गांधी ने, 4 दिन बाद ही तो परीक्षा है सर। मैं उनकी भावनाएं समझ सकता हूँ। संवाद से किसी को आपत्ति नहीं है, छात्रों से बातचीत करें, अच्छी बात है। देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के वो आए, लेकिन छात्रों के बीच में बड़े भाई के तौर पर उनकी बात सुने, अपनी बात उन्हें कहें, मोटिवेट करें, उसमें दिक्कत नहीं है सर। लेकिन दिक्कत यह है कि 4 दिन बाद परीक्षा है और आज 1 घंटे तक अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा तो इन बच्चों को पढ़ाई का तो नुकसान होगा ना। इन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो हो चुका है, तो वो जो जाने चली गई उनका नुकसान भी हो चुका है। अरे हम तो इस देश को की सत्ता को आगाह करना चाहते हैं कोटा की धरती से कि अब ये नहीं चलेगा। अब ये युवा जाग चुका है। आज के माध्यम का जो प्रोग्राम है हेमंत जी, उसके मार्फत हम इस देश की सत्ता को बताना चाहते हैं कि आपका जो ये बर्ताव है, आपकी जो ये मिली भगत है, आपका जो पेपर लीक का जो भ्रष्टाचार है, आपका जो पेपर लीक का जो कोकस है, अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ संवाद करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम सत्ता को यहां से चुनौती देना चाहते हैं, तो कोटा ही रहा है सत्ता को चुनौती देने के लिए। बिल्कुल, कोटा कोचिंग हब है। आपके बड़े नेता तो कह रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, यहाँ पर कार्यकर्ता भी नहीं होंगे, बच्चों से संवाद करना उद्देश्य है। आप कह रहे हैं हमारा उद्देश्य है यहाँ से सीधा सत्ता पर निशाना साधना। बिल्कुल, पेपर नहीं, बिल्कुल दोनों बात, बिल्कुल कोई दो बात नहीं है। हमारा ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि जो ना, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि देश की जो परीक्षा प्रणाली है वो पारदर्शी होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि प्रदीप कुमार जोशी जैसे लोग परीक्षाओं से दूर रहने चाहिए। अगर आपका ये उद्देश्य है तो आप दिल्ली के जंतर मंतर से भी ये संदेश दे सकते थे, आप राजधानी जयपुर में भी आकर के ये संदेश दे सकते थे। मैं कह रहा हूं कोटा क्यों थे, आप बता दो, थे राजनीति करवाता है कोटा के मायने सगड़ा इकट्ठा हुआ हो या वाकई बच्चाओं बात करवाता इकट्ठा हुआ हो? शायद हेमंत जी आपने देखा नहीं, मेरी पार्टी ने देश में मंडल स्तर पर धरने प्रदर्शन किए हैं। मंडल पे ये प्रदर्शन का हिस्सा है आपकी पार्टी के? नहीं, ये प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, ये संवाद है उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को साथ लेकर इस देश की सत्ता को आंख दिखाना कि ये बच्चे क्या सोच रहे हैं, इन बच्चों की भावना आप तक पहुंचे कि दोबारा ऐसा नहीं हो। और ये बच्चे चाहते हैं कि हर हालत में जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ये बच्चे मानते हैं कि उनके रहते हुए उनका दूध का दूध पानी का पानी आप ही ने कर दिया कि आपके बड़े नेता कह रहे हैं हम राजनीति नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं यहां से शुद्ध राजनीतिक संदेश है सत्ता को। गर्ग साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आप समझना नहीं चाह रहे उस बात को, वहीं घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बच्चों के साथ मिलकर बच्चों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है हेमंत भाई, हाँ हेमंत भाई, अब इनको 1 मिनट के लिए चुप करिए। हेमंत भाई, इन्होंने तो पानी पी रहे थे तो बार लगातार पिलाई रहे हो। न्याय और मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहे हैं कि साहब युवाओं के साथ न्याय देना चाहिए, तो युवाओं को न्याय कब चला गया? जब 2018 से 2023 के बीच में 19 की 19 पेपर लीक हुए थे, जब आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा बोल रहा है कि मैंने पैसे लेके सिलेक्शन हुआ, तब राहुल गांधी कहां चला गया था? राहुल गांधी जी कब कहां चले गए थे? सचिन पायलट जी ने आरपीएससी मेंबर के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, तब एक बार भी नहीं बोला। और ये मोहब्बत की दुकान के अंदर आपने देखा होगा हेमंत भाई, मोहब्बत की दुकान दोनों ने टोकुला भाई, मैं पहले कह दिया हूं, आज बच्चा को मामला है, दोनों ने टोकुला। और सुनो हमारी बात, गर्ग साहब एक बार सुन लो, गर्ग साहब सुन लो, आप कह रहे तब कहां, बार बार करें तब कहां?
तो अब अगर बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अब आप नहीं बोल रहे, पहले आप बोल रहे थे, उल्टा हो गया ना मामला। हमें तकलीफ नहीं है, हमें देखिए जनता द्वारा नकारे हुए लोग हैं, जनता द्वारा बार बार नकारे हुए लोग हैं, 99 बार चुनाव हार चुके हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई अगर चुनाव नहीं भी लड़ रहा है तब भी क्या उसको पेपर लीक के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में? गर्ग साहब मुझे नहीं बोलने की अनुमति होनी चाहिए। 21 जून के बाद में धरना प्रदर्शन दो ना, 21 जून के बाद में छात्रों को 21 जून, मुझे ये बताइए 5 दिन बाद में एग्जाम है, 4 दिन बाद में, आज 17 तारीख है, 21 तारीख को एग्जाम है। ये कौन सा दिन चुन चुके हैं इन्होंने? उन छात्रों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो छात्र जो पढ़ाई करने वाले थे वो छात्रों को आप बुला के उन छात्र के साथ अन्याय कर रहे हैं या न्याय कर रहे हैं आप? और फिर ये मोहब्बत की दुकान कहां गई जब AICC? मैं आप दोनों को थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, मैं आप दोनों को थोड़ा सा रोकना चाहता हूं बहुत निवेदन के साथ में। गर्ग साहब ठंडा हो जाओ थोड़ा। गर्ग साहब सुन लो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने खास बातचीत की है कोटा में, और आखिरकार क्या कुछ कहा है जरा आप भी देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उनसे बात करते हैं। सर, आज राहुल गांधी आ रहे हैं छात्रों से संवाद करने के लिए। इससे पहले भी आपने कहा कि यहाँ पे छात्रों को आने नहीं दिया था, कई हॉस्टल्स हैं वहां से रोके जा रहे थे, पाबंदी लगाई जा रही थी। देखिए, मेरे हिसाब से विपक्ष जो होता है उसका काम ही होता है कि जो घटना दुर्घटना होती है और उसमें जो स्थिति बनती है, जैसे आज बन गई, 9 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, 9 बच्चे। अभी एक दिल्ली में कर लिया अभी तो ये मतलब सुबह दोपहर को जो भी अभी खबर आई है, कल एक राजस्थान में। तो आप बताइए कि अगर मान लो राहुल गांधी जी एक मैसेज देने के लिए देश भर के अंदर छात्रों को, युवाओं को, वही विपक्ष आपके लिए आवाज उठा रहा है, तो कम से कम सुसाइड होने रुक जाए। जब छात्रों को लगेगा कि हमारी कोई पैरवी कर रहा है तो मान लीजिए एक उनमें विश्वास पैदा होता है। तो इनमें तकलीफ क्या हो रही है बीजेपी को? तो बौखला गए, तो ऐसे बौखला है चारों ओर, बीच के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे लोग हमारे खिलाफ में सब, और बहुत ही लो लेवल के आरोप भी लगा रहे हैं, बेतु के आरोप लगा रहे हैं। अब बताइए कि छात्रों को गुमराह करे राहुल गांधी, ये कोई आर्ग्यूमेंट है इनका? तो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट लगा रहे हैं। और आज ओम बिरला जी का ये क्षेत्र है, वो लोकसभा स्पीकर है, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर उनका हाउस का LOP के क्षेत्र में जा रहा है, उनके क्षेत्र में, तो वेलकम करना चाहिए उनको। तो खुद नहीं है वेलकम करने के लिए, टेलीफोन कर देते उनको, भाई मुझे खुशी है कि आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हो। कुछ करना ही नहीं था, वो अपना प्रोग्राम करते, माहौल अच्छा बना रहता। पूरे हाड़ौती में फैल गया है तो ओम बिरला जी रोक रहे हैं और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको धमका रहे हैं, ये खबरें फैल गई है। तो बताइए इसका कारण क्या कारण था, क्यों फैली बातें? अब वो खंडन करते फिर रहे हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। और हम लोग को देख रहे इतना उत्साह बच्चों में, मुझसे मिलना है बच्चे, क्या हमें रोक रहे, हम तो आ जाएंगे वहाँ, लड़के दोनों से। तो कहने का मतलब ऐसा माहौल बन गया। अभी आया एयरपोर्ट पे, देखा नहीं आपने, अंदर बाहर ऐसी भीड़ खड़ी थी उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए, वो सबसे मिले किए फिर आगे गए। तो ये स्थिति बनी। सर, आपने एक बयान भी दिया कुछ दिन पहले बीजेपी को लेकर कि अगर इंदिरा गांधी होती तो देखा आपने। और गर्ग साहब, मैं सुरेश गर्ग साहब, इसी पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि अशोक गहलोत कह रहे हैं अगर राहुल गांधी, जब बच्चे पूरी तरह से डिप्रेशन में हैं पेपर लीक को लेकर के, तब वो आकर के अगर उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बात करते हैं तो संवाद करके चले जाते हैं, इतनी राजनीति की जरूरत क्या है? जी, हमें देख हेमंत भाई, हमें कहीं पे भी, हम तो राजनीति करते ही नहीं है, जनता द्वारा नकारे हुए नेता हैं, जनता ने नकार चुके हैं, कई बार नकार चुके हैं। पर डेट देखिए, 17 जून क्यों चूज की? 21 जून को एग्जाम है। फिर क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत जी कि साहब हमारे पोस्टर फाड़ दिए। पहली बात है, पोस्टर तो आप फाड़ रहे हो। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी सचिन पायलट का पोस्टर फाड़ रहे हैं। अगर AICC अगर सचिन पायलट का वो तो चीजें, तो ये चीजें एक दिन पहले की चीजें तो पोस्टर तो ये फाड़ रहे हैं। मोहब्बत की दुकान तो एक बात सुनो, दिल पर हाथ। हेमंत भाई, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि पहली बात तो मैं बता दूं आपको, कोटा के अंदर जो पोस्टर फाड़े हैं ना, हमारे सुनील बंसल जी का कार्यक्रम था,
सुनील बंसल जी के कार्यक्रम के जितने पोस्टर थे उसके ऊपर कांग्रेस ने पोस्टर लगाए। ठीक है, ये अच्छा, कौन ये सा वाली न्याय बात हुआ? ठीक है। कांग्रेस ने हमारे सुनील बंसल ठीक जी है, के कार्यक्रम ठीक है, और ठीक है, 12 गर्ग साल साहब, बेमिसाल के कार्यक्रम के सुरेश पोस्टर गर्ग थे, साहब, उसके सुरेश ऊपर गर्ग साहब, कांग्रेस ने एक पोस्टर एक लगा सवाल दिए। फिर ये मैं कौन बाद सा में न्याय है? मैं सुमित ये जी के कौन पास सा जाऊं। लोकतंत्र एक है इनका? सवाल गर्ग ये साहब, कौन एक सा सवाल। लोकतंत्र है गर्ग इनका? साहब, गर्ग साहब एक सवाल। अशोक गहलोत ये भी कर रहे हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और 9 बच्चे अभी तक मौत को गले लगा चुके हैं डिस्टर्ब होकर के। बच्चों के प्रति संवेदनाएं हैं, बच्चों के मेरी बात सुन लो सर। सर जवाब, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है सुरेश गर्ग जी। मुझे आप ये बताइए प्रदेश की जनता को कि राजस्थान में भी पिछले 1 महीने में 3 बच्चे इस तरह से हमारे बीच से चले गए। आपके नेता किसी के घर गए, किसी के आंसू पहुंचे और कहा हेमंत, हाँ बच्चों के देखिए अभी जैसे सीकर ही में प्रदीप नीट चला के गया, पेपर आउट हुआ तुरंत रेणु चली गई। हेमंत भाई 18 जैसे ही साल के पेपर नीट का पेपर का पता लगा कि आउट हुआ है तुरंत हम एक्शन में आए। सरकार ने एक्शन लिया और हमने जड़ से पकड़ा कि कहां से और बच्चों के प्रति हेमंत भाई भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। बच्चों का हम दिखावा नहीं करते। अच्छा, हम राहुल गांधी की तरह दिखावा नहीं करते, हम रियलिटी में काम करते हैं। हम रियलिटी में काम करते हैं, हम दिखावा नहीं करते बिल्कुल भी नहीं करते हम तो राहुल गांधी की तरह जनता के द्वारा नकारा हुए व्यक्ति। सुमित जी जवाब दे रहे हैं। हेमंत जी एक्चुअल वास्तविकता ये है कि ये नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद मुलविस है उसमें। ये इस पेपर लीक के मुख्य षड्यंत्रकारी है। आप ये देखिए ये कैसे है वो मैं बता देता हूँ। 2000 एक बार ये तो बता दीजिए 2018 से 23 के बीच में 19 पेपर लीक हुए, कौन सा आपने राहुल गांधी ने कोई जवाब दिया? कोई आए के यहाँ पे बचाने के लिए? आपने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया? 19 पेपर लीक हुए, कोई गिरफ्तार किया आपने? एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, एक व्यक्ति को सुमित भाई, एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया आपने। और हमारी सरकार आने के बाद रोजाना गिरफ्तार कर रहे हैं, रोजाना गिरफ्तार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं। लड़ाई मत करो। 51 एग्जाम हो चुके हैं राजस्थान में, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। आशुतोष जी को लाना चाहता हूँ प्लीज सर, आप शांत होइए दोनों। आशुतोष जी, आप प्रदेश की जनता तो देख रही है, आप ऐसे आपस में लड़ लेते हैं। आशुतोष जी सच्चाई क्या है? पेपर लीक जब कांग्रेस के शासन में हो रहे थे ये बात सच है, बीजेपी उठा रही थी, कांग्रेस नहीं बोल रही थी पेपर लीक के खिलाफ। सचिन पायलट फिर भी एक यात्रा निकाल करके अपनी सरकार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे। अब पेपर लीक हो रहे हैं, बीजेपी नहीं बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, ये क्या खेल है? देखिए हेमंत जी, समस्या जो परीक्षा पेपर लीक की समस्या है उसके बेसिक जो कॉज है उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन हमको देना पड़ेगा। सरकारें कोई भी हो, जिस तरह से शिक्षा माफिया काम करता है और जिस तरीके से यह लगातार परीक्षाएं लीक होती हैं, यह दोनों राजनीतिक दलों के लिए जो युवा वर्ग है, जो इस देश का भविष्य है, उसके भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है उस पर गंभीरता के साथ मंथन करने की जरूरत है। और ऐसे शिक्षा के जो पेपर लीक करने वाले माफिया हैं उन पर कार्रवाई के साथ में कुछ कड़े कानून और नियमों का प्रावधान किया जाना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर आप एक दूसरे पर कड़े कानून, राजस्थान में तो कांग्रेस कहती है हमने उम्र कैद का कानून बनाया पेपर लीक माफिया के खिलाफ। अभी आज तक तो मेरे को लगा नहीं कि 3 साल में किसी को उम्र कैद हो गई होगी। पिछले 5 साल में भी उस जिस सरकार ने लागू किया उसमें भी नहीं हुआ और आज 3 साल हो गए तभी भी किसी को नहीं हुआ। वही पेपर लीक रुके कैसे? जी बुद्धि प्रकाश जी से कमेंट ले लेता हूं। बुद्धि प्रकाश जी, राजनीति की बात अलग है, ये लड़ते रहेंगे, लेकिन पेपर लीक रुके कैसे? कोई है आपकी नजर में ऐसा आइडिया जहां पर पेपर लीक माफिया पर ऐसा शिकंजा कसा जाए जो नजीर बने पूरे देश में? मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा शिकंजा कसे कि दूसरे देशों के लिए भी नजीर बने कि भारत में देखो पेपर लीक करने वाले का हश्र क्या होता है। देखिए, कांग्रेस राज में पेपर लीक हुआ, उससे बीजेपी सरकार बना ली। अब बीजेपी सरकार में फिर पेपर लीक हो रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार बनाने के उसमें मूड में आ गई और इसी का ये कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, नहीं मैं किसी पार्टी को मैंने आपसे राजनीतिक सवाल ही नहीं पूछा। मैं तो कह रहा हूं सीधा सीधा कमेंट करके बताइए पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्या हो। आप ही जा रहे हैं राजनीति में बुद्धि प्रकाश जी। जब तक सरकारों की मंशा नहीं होगी, सरकारों की मंशा नहीं है। गर्ग साहब एक टिप्पणी है कि सरकारों की मंशा, वो कह रहे हैं सरकार की मंशा नहीं होगी पेपर लीक नहीं रुक सकता है।
सुमित जी एक लाइन बोल दीजिए, सिर्फ हेमंत एक लाइन भाई, सुमित जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बोलिए, कहा। बोलिए, और जल्दी बोलिए। जब तक इस देश में यह तय नहीं होगा कि सब परीक्षाएं कौन लेंगी, आप ये देखिए व्यापम के घोटालेबाज को ठीक है, एनटीए का ठीक है, चेयरमैन आप बना वो लेंगे। फिर तो व्यापम यही में होगा। जाओगे तो आपके भी तो यही 19 होगा। पेपर लीक पीछे पीछे आ रहे हैं ना राजस्थान हमने के। कार्रवाई करी। घर से बोलिए सुरेश जी, जल्दी से। हमने ऐसे लोगों को पदों पर नहीं बिठाया। डीजी जो था लड़ाई छोड़ो, आज देखो कि पेपर लीक माफियाओं क्या निपटोला। और वो सबसे अच्छी बात होगी पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के ये मंथन करे कि पेपर लीक माफिया का सफाया कैसे हो। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के राहुल गांधी पहुंच गए कोटा, यहां पर संवाद करेंगे, लेकिन राजनीति उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ है। सवाल दोनों तरफ से है। उम्मीद की जाए कि आखिरकार कोई कड़ा एक्शन पेपर लीक माफिया के खिलाफ